Hello students. So today we are going to start a new series, that is score full marks in grammar section B, class 10 English. So here you will be getting 12 questions, out of which you have to do only 10. So this is a short where you can get full marks, but how you should do it, let's learn it. So first question is, you can see the instructions it is given, attempt any 10. So you have to do 12 out of 12, any 10, not all 12. Okay. If you do all 12, the first 10 will be checked and the last 12 will be automatically cut off. So don't do that. So you know, whichever you have full confidence, go for it. Now let's do the first one. The mud houses are not dash. Okay. The mud houses are not dash means the buildings in your city. Now you have to choose the correct option. You have to choose the correct option. That is, which is the correct option? How will you choose now? Now that is the problem where students they face this problem. Let's solve it. The mud houses are not comparable. Okay, so they are comparing, the mud houses are being compared with what? Mud houses are being compared with buildings. So you see there are two things. Okay, it's correct, comparable. Now you see the buildings, mud houses, it is plural, and this is also plural. Both are plural. Okay, it's correct. Now comparable, all four options are having comparable. So we can see there is no mistake in comparison. So there is mistake in this to, as, of, or for. Now let's understand this. Now comparable to is comparison. Whenever we compare two things, one thing here, we use the option 2. Option 2 is correct because why? Because like junior to. Okay, you can note down these things because the next question can be like that. Junior to, senior to, superior to. Okay, superior to, inferior to, all these they take 2. Inferior. Okay, sorry, inferior. Now they all, इनके पीछे हमेशा क्या आएगा? 2. रिमेंबर दिस. ओके, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए. तो कंपेरेबल है ना, या फिर आता है दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं देन. दूसरा क्या आता है? देन. ठीक है, देन में भी कंपैरिजन होता है ना. इनके अलावा जो होते हैं उनमें देन लगा के हम करते हैं. अब यहाँ पर देखो आप, कंपेरेबल ऑफ. कंपेरेबल ऑफ माने क्या होगा? ऑफ प्रेपोजिशन किस लिए यूज होता है कि जो वहाँ पे हम बता रहे हैं कि इससे है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना. कंपेरेबल फॉर, ये भी के लिए भी नहीं होगा. और कंपेरेबल एज, यहाँ पे एज जो होता है ये एक सिमिली के लिए होता है, तो एज के संग हमेशा पीछे भी एज आना चाहिए, तो वो पूरा कंप्लेट. या तो यहाँ पे कहीं एज होता तो हम सोच लेते कि हाँ भाई एज ऑफ आ सकता है, कंपेयर कर रहा है, लेकिन ये नहीं होगा. तो हमारा क्लियर कट आंसर कौन सा है? कंपेरेबल टू. तो बच्चों आपने ये पॉइंट इसमें लर्न कर लिया कि जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर जब भी आता है तो इनके पीछे हम क्या लगाएंगे? 2 से कंपेयर. बाकियों में देन करेंगे. फॉर और ऑफ और एज का बहुत ज़्यादा रेयर केस में आएगा, जो आपको कभी एग्जाम्पल होंगे तो उसको और हम क्लियर कर लेंगे. तो ये आप नोट कर लीजिए. अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये इसी तरीके से आता है. कंप्लीट द सेम बाय रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग मतलब आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है. अब इसमें हाफ तो ये लोग करके दे देते हैं. डायलॉग है, पहला डायलॉग है पुलिस का. पुलिस क्या बोल रही है? व्हाई डिड यू पार्क योर कार हियर, है ना. ओके, इसने जवाब दिया डोंट यू सी नो पार्किंग एरिया. ये पुलिस वाले का पूरा कंप्लीट डायलॉग है. अब यहाँ पर तो ड्राइवर कह रहा सॉरी सर, सॉरी. ओके, है ना. द इंजन ब्रोक डाउन. अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पार्ट पुलिस के डायलॉग का पूरा इनडायरेक्ट हमें करके दे दिया है ना. इससे हमको आइडिया लग गया कि ये टेंस कौन सा है. डिड था तो यहाँ पर इसने हेड पार्क किया तो हमें पता लग गया कि ये पास्ट टेंस है ना, पास्ट है. अब उसने यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट, देख रहे हैं कि द ड्राइवर फेल्ट सॉरी में ये सॉरी जो पूरा इसके अंदर आ गया. द ड्राइवर फेल्ट सॉरी, ये पूरा यहाँ तक आ गया. अब हमारा ये पार्ट बचा है जिसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है. हमें केवल यहाँ पर एक्सप्लेन, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी दे दी. तो हमारा स्टेप वन मेरा आपने वीडियो देखा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 स्टेप्स हैं. तो पहला स्टेप क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना. दूसरा क्या है? कंजंक्शन को लगाना. तीसरा स्टेप क्या है? प्रोनाउन को चेंज करना, है ना. और चौथा स्टेप क्या है हमारा? टेंस को चेंज करना. और 5वां स्टेप अदर वर्ड्स. तो ये 5 स्टेप हमको याद रखने हैं. अगर हम ये 5 स्टेप्स करेंगे तो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी गलत नहीं होगा. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप तो इन्होंने करके दे दिया है हमको. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमें करके दे दिया यहाँ पर. अब हमारा सेकंड स्टेप आता है. सेकंड स्टेप क्या है? आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? इसको लेना है. तो सब्जेक्ट क्या है? द इंजन. तो द इंजन का तो द इंजन ही रहेगा, है ना. द इंजन का क्या करोगे बच्चों? एक्सप्लेन. अब यहाँ पर एक स्टेप पहले आएगा कंजंक्शन.
कंजंक्शन क्या लगा दोगे, कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये देख रहे हैं आप, एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे दैट लगा दीजिए, दैट, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है द इंजन। जरूरी नहीं कि प्रोनाउन हो, इंजन ये हमारा सब्जेक्ट है। नाउन प्रोनाउन कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो द इंजन ये भी नाउन है, ओके। अब आया इंजन हो गया। अब ब्रोक डाउन का क्या हो जाएगा बच्चों, अब ब्रोक का पास्ट टेंस क्या हो, ब्रोक तो पास्ट टेंस है, इसका आगे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम इसको क्या कर देंगे, हैड ब्रोकन, क्या हो जाएगा, हैड ब्रोकन डाउन, ठीक है। तब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा ये कि हमने इसको कैसे किया, ठीक है। तो ये आप जब इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो केवल ये मत सोचिए कि मैम यही इसी पेज के लिए इसी के लिए हम कर रहे हैं, नहीं, हम सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं, आगे के और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे उनको भी हमें करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर। नीचे एक बचा है, इसको कर लेते हैं पहले। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर वेयर वर यू, ठीक है, वेयर वर यू, यू डैश बी इन द क्लास। अब देखो, अब यहाँ पर यू तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, यू शुड बी इन द क्लास। क्या होगा, यहाँ पे ये मॉडल्स हैं, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है बेटा, ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, इसमें आप कौन सा लोगे, है इसमें आप कौन सा लोगे, शैल। यू शैल बी इन द क्लास नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि देखो आप पास्ट टेंस है, यू शुड बी इन द क्लास, बी लगाए ना यहाँ पर, बी, यू शुड बी इन द क्लास। और देखो, और विल कब आता है, जब हम कोई चीज कंपलसरी, विल डिटर्मिनेशन, वुड, है ना, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, शुड, क्या आएगा, शुड। तो आप ये मॉडल वर्ड्स को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं एक बार, कि शैल, शुड, विल, वुड कब आता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। शुड जो होता है बच्चों हमेशा एडवाइस के लिए आता है ना। और मस्ट, जैसे अगर आप देखोगे मस्ट, ज्यादातर शुड और मस्ट आते हैं, तो मस्ट जो होता है वो एकदम कंपलसरी ऑर्डर हो जिसमें, है ना, जिसमें हम किसी इन्फ्रेंस पे पहुंच गए, तो वो होता है मस्ट। आगे हम जब मॉडल्स और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऐसे ही मैं आपको सब चीज़ें बताती जाऊंगी। आप फिलहाल शुड का नोट कर लीजिए कि शुड एडवाइस के लिए, है ना, यू शुड बी इन द क्लास, है ना, वाई आर यू रोमिंग अबाउट, यू शुड बी इन द क्लास, तो ये एडवाइस है कि यू शुड बी इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन, आइडेंटिफाई द, अब इसमें इस टाइप से आने लगा है, पहले पैराग्राफ में आता था, अब चेंज हो गया ये। मोर ऑफ द फन, है ना, एंड एक्साइटमेंट इन अवर लाइफ कम्स फ्रॉम यूजिंग अवर इमेजिनेशन। अब देखो बच्चों, मोर ऑफ द, सब ये हमारा यहाँ पर आप देखेंगे कि मोर ऑफ द फन। अब मोर, मोर कब आता है, मोर और मोस्ट, इन दोनों को आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, मोर और मोस्ट को, है ना। मोस्ट ऑफ द फन या मोर ऑफ द फन, कौन सा इसमें सही है, मोस्ट, है ना, क्योंकि मोर जब आएगा तो मोर के बाद कोई ना कोई कंपैरिजन होना चाहिए ना, मोर, बेटर, मोर, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, मोस्ट। अब दूसरा आप कहेंगे आवर, आवर वाला क्यों नहीं मिस्टेक होगा हमारा, आवर लाइफ, इन आवर लाइफ, ये सही है क्योंकि हमारी लाइफ, ये प्लूरल, ये इसमें जा रहा है ना, हमारी जीवन में, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और फ्रॉम, फ्रॉम भी सही है, ही कम्स फ्रॉम, फ्रॉम सही है, ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम अवर, फ्रॉम यूजिंग अवर इमेज, कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम देयर, ठीक है, ऑफ नहीं होगा। और यूजिंग फ्रॉम, देखो आप बच्चों, फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, तो ये एक पॉइंट आप नोट करके अपनी कॉपी में रख लीजिए कि फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड आता है ना। जिरंड मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको जिरंड बोलते हैं, नाउन का काम भी करता है। तो फ्रॉम यूजिंग अवर इमेजिनेशन, तो ये प्रेपोजिशंस के बाद आप जिरंड का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी मिस्टेक कहाँ पे थी, मोर में, ठीक है। मोर और मोस्ट को हमेशा हमें समझ लेना है अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, शुड में मैं एक चीज और बता दूं कि अगर किसी सेंटेंस में शुड है ना, अगर किसी सेंटेंस में शुड कब लगेगा, एक और बता दे, लेस्ट अगर लगा है, लेस्ट, अगर लेस्ट वर्ड सेंटेंस में दिया है तो आप वहां पे हमेशा शुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए सब। कंप्लीट द नेरेटिव, देखो फिर से आ गया, ईच बाय ईच ऑफ द करेक्शन, ईच ऑफ द बॉय इज रिवॉर्डेड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ईच हमारा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे मैडम बॉयज है, प्लूरल है, तो हम प्लूरल के हिसाब से वर्ब आर या हैव या वर लगा दें, नहीं, ये हमारा यहाँ पर हमारा क्या है, ऑफ के पहले हमारा ये है, ऑफ, ईच ऑफ द, ईच बच्चों जो होता है ना, ईच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश ग्रामर में, ईच और एवरी, इसको आप नोट कर लीजिए अपने पास, ईच और एवरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि ईच जो होता है ना, ये आपका दोनों काम करता है, कौन से दो काम करता है, ये आपका वो भी बनाता है, सब्जेक्ट, ईच जो है आपका, देखो यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ईच जो है हमारे दो काम करता है, ईच हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, और ईच हमारा दूसरा प्रेपोजिशन का भी काम करता है, ठीक है, ईच दो काम करता है,
प्रेपोजिशन का। और एवरी जो होता है वो केवल एडजेक्टिव का ही काम करता है। एवरी किसका काम करता है बच्चों? केवल एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण बताने वाले। तो ये जो ईच होता है, इसलिए ईच जो है ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। ईच किसका रोल प्ले कर सकता है? सब्जेक्ट का। लेकिन एवरी कभी भी सब्जेक्ट का रोल नहीं प्ले करेगा। ठीक, इसको हम और एग्जांपल्स आएंगे तो हम और इसको क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो ईच हमारा सब्जेक्ट है। ईच क्या है? ईच, एवरी, ये सब जहाँ पे आ जाए, नीदर, ईदर, इसको नोट कर लीजिए, नीदर, ईदर, एवरी, ईच, है ना, ये सब हमेशा अपने पीछे सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर। तो अब यहाँ पे सिंगुलर हमारा क्या है? वॉज। तो हमारा आ गया वॉज। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। गवर्नमेंट्स आर स्टार्टिंग प्रोग्राम्स। अब गवर्नमेंट्स आर स्टार्टिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हैं। किस चीज के लिए कर रही हैं? दैट टीचिंग। दैट यहाँ पे नहीं आ सकता। आप देख रहे हैं कि दैट का प्रयोग यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई कंजर जोड़ नहीं रहा है सेंटेंस को, तो यहाँ दैट नहीं आएगा। विच भी नहीं आएगा, है ना, वर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस बता रहा है। विच भी एक क्लॉज बनाते हैं, तो ये क्लॉज नहीं बन रहा है। यहाँ पे दो सेंटेंस इनको जोड़ना है बस केवल हमको। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू टीच। क्या आएगा? टू टीच। टू टीच क्या है? इन्फिनेटिव है। टू टीच क्या है? इन्फिनेटिव। तो गवर्नमेंट आर स्टार्टिंग प्रोग्राम्स टू टीच अडल्ट्स हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक, अब रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन आशीष एंड इंटरव्यू बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। Why do you want to be a computer program? I have always been interested in computers. सिंपल सेंटेंस है। आप पहले सेंटेंस का प्रकार समझ लीजिए। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। फिर से अपने जो 5 स्टेप लगाए थे उसको हम देखेंगे। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द व्हाई आशीष वांटेड टू बी द कंप्यूटर प्रोग्राम, ही रिप्लाइड। क्या रिप्लाइड किया उसने? दैट आएगा ना सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकंड दैट। अब आई को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? आई ही के लिए, तो क्या हो जाएगा? ही। हैव का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? हैड। ऑलवेज, ही हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। हो गया, सिंपल, करेक्ट हो गया। अब ये देखो, आइडेंटिफाई द एरर। इस वाले में देखिए, अब आइडेंटिफाई द एरर। देखो, लेटेक्स वॉज अ नेचुरल पॉलीमर फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ अ मैच्योर रबर ट्री। अब लेटेक्स क्या होता है? एक प्रकार की रबर होती है ना, रबर एक पॉलीमर है, जिसमें मतलब आपने वर्ड सुना होगा लेटेक्स का बहुत ज्यादा। तो लेटेक्स आप यहाँ पे देखो, वॉज अ पॉलीमर। अब यहाँ पे पास्ट टेंस में क्यों हो रहा है? ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कथन है ना। तो ये एक मतलब ये आप सिंपल सी जनरलाइजेशन कर रहे हैं। एक नेचुरल पॉलीमर है जो यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे इसको पास्ट टेंस में हमको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम ज्यादातर प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। तो यही हमारी मिस्टेक है यहाँ पर। वॉज है मिस्टेक, और एरर क्या है? करेक्शन क्या है? इज। तो ये आप ऐसे करेंगे, इसको बहुत समझना है। तो हमेशा जब भी बच्चों इस टाइप के सेंटेंस आए तो आपको ये देखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का वर्ब के संग एग्रीमेंट है कि नहीं, इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए, है ना। और इसी के संग अगर इसका कोई वो लगाए, देयर लगाए, हर लगाए, यानी कोई पोजेसिव है, संबंधकारी है, तो उसका सब्जेक्ट के संग रिलेशन सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इस चीज को देख लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कपिल शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद साहिल अबाउट हिज ट्रेवल प्लान्स। रिपोर्ट कबीर प्लान। आई विल गो टू त्रिपुरा टुमारो। अब इसको आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर कबीर ने क्या बोला? कबीर ने किससे बोला? तो कबीर टोल्ड साहिल। कबीर ने साहिल को बोला। ठीक है, क्या बोला? दैट आएगा। देखो अब यहाँ पे सारे स्टेप्स आपके आ गए। फर्स्ट स्टेप आ गया, सेकंड स्टेप कंजंक्शन आ गया, दैट। अब आई किसके लिए आ रहा है? कबीर के लिए, तो अपने लिए बोल रहा है ही। विल का क्या हो जाएगा? वुड। तो देखो आप सारे स्टेप, तीसरा स्टेप आ गया, ये चौथा स्टेप हो गया, और पांचवा स्टेप भी इसमें दिया है। टुमारो का क्या हो जाएगा? ही वुड गो टू त्रिपुरा द नेक्स्ट डे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से इसको हमें करना है। अब लास्ट में हम आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। अब आपको इसमें बताना है कि क्या मिस्टेक है। अब देखो यहाँ पर ओनली लगा है, द ओनली वेपन। तो ये तो एकदम क्लियर इजी क्वेश्चन था। ओनली नहीं हो सकता। ओनली माने अपने आप में एक, यानी खास। तो एन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, दिस नहीं हो सकता। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है, जब हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। यहाँ पर केवल एक ही आएगा, द। इसको तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ईजी था ये। अब ये देखो, ये वाला। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए। इसमें मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि आप पहले जो गलत है उनको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखें, पासर भाई ने कहा, कैन यू टेल मी द वे टू रामपुर? क्या मुझे रास्ता बता सकते हो? तो उसने कहा ड्राइव 4 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट। इसने कहा ये ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ड्राइव, तो ये सेंटेंस बिना कोई उसके शुरू हो रहा है, डायरेक्ट आपको वो बता रहा है। तो ये
हमारा मूड पे डिपेंड, मूड मॉडल पे आ रहा है थोड़ा सा, इस टाइप के सेंटेंसेस को थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। दैट ही मे ड्राइव, यहाँ पे मे वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, क्योंकि मे मतलब संभावना है ना, प्रोबेबिलिटी, यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी का नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, उसको पता है कि यहाँ से जाओ यहाँ टर्न राइट करो, तो ये मे नहीं कट, मे को काट देंगे हम, ठीक है। अब हम माइट भी कट जाएगा, क्योंकि मे उसका ही पास्ट टेंस है, और हैड टू माने कंपलसरी, यानी हम बिल्कुल कोई चीज को कंपलसरी कर रहे हैं, वो कंपलसरी थोड़ी होगा, उसके लिए उसकी मर्जी है, वो जाए ना जाए। तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ही शुड ड्राइव फॉर 4 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट। तो इस टाइप से हमको पहले नेगेटिव्स को सॉर्ट आउट कर देना है, तब हम पॉजिटिव को पकड़ लेंगे। अब लास्ट हमारा आता है, फाइंड द एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सप्लाई द करेक्शन। अब देखो, वाटर वॉज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिट, अभी हाल हमने इसी प्रकार का एक सेंटेंस किया ना, अभी हमने किया कि वाटर वॉज, अब ये भी स्टेटमेंट है, तो वाटर वॉज नहीं होगा, क्या होगा, वाटर इज। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या हो गई, वॉज, और करेक्शन क्या हो जाएगा, इज। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते जाइए कि क्या क्या मिस्टेक्स आती हैं, और हम ऐसे कम से कम 10 पेपर भी अगर हम ऐसे कर लेंगे तो आपको मिस्टेक्स बन जाएंगी, क्योंकि यही जो एग्जाम में प्रैक्टिस पेपर्स में आ रही हैं, या जो पुराने एग्जाम के पेपर्स हैं, उन्हीं को मैं लेने वाली हूँ। इसके अलावा फिर मैं जो हमारा सेक्शन डी है, जो हमारा रीडर का है, सप्लीमेंट्री और रीडर का 40 मार्क्स श्योर शॉट, उसको हम करेंगे, ताकि उस क्वेश्चन को हम क्रैक करना सीखें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट।